ठीक है जी, ये नोटबुक का पार्ट 2 है बेसिकली, क्योंकि जो हमने पीछे स्टार्ट किया था बिफोर ब्रेक टाइम उसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जो गलती हमारे पास आ रही थी दैट वाज समथिंग लाइक दिस। अरीमा मॉडल बेसिकली सीजनैलिटी के बगैर लगता है, जब सीजनैलिटी हो तो सरीमा मॉडल लगता है। ठीक है, आई एम रनिंग दिस हियर, इट विल टेक टाइम, क्योंकि मैंने सरीमा को सरी मैक्स को बेसिकली सरीमा का मॉडल है, लेकिन इसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा इनपुट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अरी मैक्स था, इसी तरह सरी मैक्स है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली किस तरीके से आपका जो अरीमा मॉडल है उसको हम लगा सकते हैं। आपने ये सारी की सारी लाइब्रेरीज जो हैं इन्हें इंपोर्ट करना है। फिर आप एक रैंडम सेट ऑफ वेरिएबल्स बनाते हैं जिससे आप एक डेटा जनरेट करते हैं, और वो एक सीरीज के अंदर डेटा आ जाता है। बेसिकली आपने ये वाला रैंडम डेटा जनरेट किया है विच डजंट हैव एनी सीजनल इम्पैक्ट। ठीक है, तो अरीमा मॉडल तब लगता है जब आपके पास सीजनल इम्पैक्ट ना हो, यानी कि आपके पास डेटा जो है वो वेरिएशन में ना आ रहा हो। सो ऑब्वियसली ये डेटा मैंने नमपाई के थ्रू जनरेट किया है, और फिर मैंने इसको प्लॉट किया यहाँ पे। तो नमपाई के थ्रू हम डेटा को जनरेट करते हैं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं, एंड देन हमारे पास जो मॉडल है हमने अरीमा लगाना है इस पे टू टू गेट द फोरकास्ट। और जाहिर बात है यहाँ पे लीनियर ट्रेंड भी हमारे पास आ रहा है, एक सिंपल लीनियर के अंदर सारा कुछ मूव कर रहा है। जो हमारी गलती थी, हम अजम्पशंस पे पूरा नहीं उतर रहे थे। ऑब्वियसली जब हमारे पास ट्रेंड लीनियर नहीं आ रहा था तो हम फिर भी उसके ऊपर कौन सा मॉडल लगा रहे थे, हम फिर भी उसके ऊपर जो है ये वाले ट्रेंड के बगैर ही हम उसके ऊपर कोशिश कर रहे थे कि अपना अरीमा मॉडल जो है हम लगा सकें। दैट वाज अ फॉल्टी थिंग। मैं कोशिश कर रहा था कि चलो अरीमा और सरीमा दोनों लगा देते हैं, बट अरीमा नहीं लगना था। रीज़न क्या है मैं अभी आपको पिन पॉइंट करके बताता हूँ कि हमने नॉन सीजनल टाइम सीरीज का डेटा बनाया अपवर्ड ट्रेंड में। इसको अगर हम एक जनरल लाइन में फिट करें तो ये वाली लाइन हो जाएगी एक। ठीक है, अब इसको अगर हम डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोज करने के बाद अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ डीकम्पोज को ट्रेंड, सीजनल और रेजिड्यूज के अंदर, रेजिड्यूल के अंदर, यू विल सी कि हमारे पास ओरिजिनल डेटा तो इस तरीके से है। जो हमारे पास ट्रेंड बनता है उसका अपवर्ड ट्रेंड ही है, लाइक दिस। ठीक है, और अगर इसको मैं बिल्कुल प्लेन लाइन में करूँ तो ऐसे हो जाएगा। सीजनैलिटी इसमें 0 है, इस वजह से हम अरीमा को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सीजनैलिटी होती जैसे हमारे पुराने डेटा सेट में थी, लाइक दिस, तो हम अरीमा को यूज ही नहीं कर सकते। इस वजह से हमारी प्रेडिक्शन खराब आ रही थी। जो हमने स्टार्ट में बोला था, ऑब्वियसली प्रेडिक्ट तो करेगा लेकिन वो खराब प्रेडिक्ट करेगा, और इसने ऐसा ही किया। जैसे हमने अरीमा को यूज करके यहाँ पे वैल्यूज ली, हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो इनकरेक्ट आनी स्टार्ट हो। सो हमारे पास प्रेडिक्शन बिल्कुल एक फ्लैट लाइन में आ रही थी, क्योंकि सीजनैलिटी के इम्पैक्ट को हम इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पे क्योंकि सीजनैलिटी नहीं है, देन वी स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग द डेटा बेस्ड ऑन 110 की बेस पे। पी डी और क्यू जो है 110 की बेस पे किया, और एस जो है हमारा बेसिकली नॉन सीजनल डेटा जो मैंने यहाँ पे लगाया। मॉडल फिट किया, हमने फोरकास्ट किए 5 स्टेप, और फिर हमने उसको प्रिंट किया, एंड इट विल शो मी समथिंग लाइक दिस। ये अब आपको 5 स्टेप इस तरीके से फोरकास्ट करके दिखा रहा है कि पिछली के बाद 5 स्टेप आगे आपने इसको प्रिडिक्ट करना है। अगर मैं फर्दर इसको 10 स्टेप प्रिडिक्ट करना चाहूँ, सो इट विल शो मी अ ट्रेंड लाइक दिस। ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म के लिए तो बेहतर परफॉर्म करेगा, स्टिल इट विल नॉट गिव मी नाइस रिजल्ट्स। लेकिन अगर यहाँ पे पी डी और क्यू की वैल्यू मैं चेंज करूँ, 2 यहाँ पे रख दूं और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 2 कर दूं, वी विल सी कि ये चेक करें हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे इसकी जो प्रिडिक्शन है इसकी ट्रेंड चेंज होता जाएगा। अगर इसको मैं 0 करता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये बिल्कुल ही फ्लैट या डिफरेंट किस्म की वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो वी नीड टू डिफाइन दिस वैल्यू इन अ नाइस वे। पार्शियल कोरिलेशन, या हमारे पास जो ऑटो को पार्शियल ऑटो कोरिलेशन या कंप्लीट ऑटो कोरिलेशन जो है उसकी बेस पे हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये मेरे साथ भी होता है, यहाँ पे नोटबुक रेंडर का मसला है, तो इट्स फाइन। सो इट्स शोइंग मी लाइक दिस। तो अरीमा की बेस पे आप इसको अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपके पास फिर प्रिडिक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी इस पे अरीमा के बेस पे। स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट कि ये डेटा स्टेशनैरिटी है इसके अंदर या नहीं है, नॉन स्टेशनैरिटी डेटा है, या बाकी एजम्पशंस पूरी होती है या नहीं होती। बट होपफुली यहाँ पे ये अभी तक रन कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम, क्योंकि मैंने 12 पीरियड की बेस पे इसको रन किया हुआ है। सीजनल ऑर्डर भी मेरे पास पी डी क्यू की बेस पे चल रहा है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि पी डी क्यू मेरे पास 5, 1 और 2 है। सो इट्स स्टिल रनिंग फ्रॉम लास्ट 7 मिनट्स।
जैसे ये मेरे पास पूरा होता है देन वी विल सी कि हमारे पास सरी मैक्स जो है सरीमा मॉडल जो है वो रन कर जाएगा एंड देन द प्रेडिक्शन विल बी नाइस वंस। मैं इसको स्टॉप इस वजह से नहीं करना चाहता बिकॉज आई वांट टू टेक सम प्रेडिक्शंस आउट ऑफ इट। ऑब्वियसली अगर मैं इसकी वैल्यू बिल्कुल कम कर देता हूँ पी डी क्यू की 5 और ये जो मैंने ऊपर लगाई है 5 1 2 की बजाय यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ और यहाँ पे 1 कर देता हूँ, सो इट विल बी मच फास्टर देन दिस वन। बल्कि मैं इसे स्टॉप ही करता हूँ क्योंकि अदरवाइज हमारी क्लास का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैं ऊपर वाली सारी चीज़ें रन करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ जस्ट टू बी फास्टर। होपफुली यहाँ पे अब ये जल्दी काम करेगा। ऑब्वियसली ये जल्दी काम कर गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी प्रेडिक्टेड प्रेडिक्शंस इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। इसके अंदर लेंथ रख लेते हैं डी एफ क्लोज की, लेंथ डी एफ क्लोज +30 एंड देन हम यहाँ पे प्रेडिक्शंस को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रेडिक्शंस आई। सो इट इज़ शोइंग अस 120 अराउंड अबाउट, और जो ऊपर वाला मॉडल है उसके अंदर 124 123 125 से रिलेटेड कुछ था। एंड देन वी कैन प्लॉट दिस थिंग एज वेल। ये जो प्रेडिक्शन आई है इनको प्लॉट करते हैं। सो अगर हम डेटा टीएफ के अंदर क्लोज को तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रेडिक्शन हो रही है, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि जो अरीमा के अंदर हमारे पास बिल्कुल फ्लैट लाइंस आ रही थी, दीज आर नॉट फ्लैट। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे पी डी क्यू की वैल्यू को इन्हांस करेंगे तो ये वैल्यूज़ और भी अच्छी हो जाएंगी और आपकी प्रेडिक्शन जो है ये बेहतरीन तरीके से पूरे वो ट्रेंड को फॉलो करेगी ये पीछे कर रहा है, ठीक है। सो समटाइम्स यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट पी डी क्यू वैल्यूज़। और मैं कोशिश करूंगा कि कल के लेक्चर में बेसिकली हम इस पर बात भी करें कि पी डी क्यू की रेंज कैसे डिफाइन की जाती है ताकि हमारे पास फाइनल मॉडल जो है वो ट्रेंड आए। एंड आई विल बी वर्किंग ऑन दिस नोटबुक, और इसको मैं और भी रिफाइन करके फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको मैं दे दूंगा ताकि आपको ये एक सैम्पल नोटबुक मिल जाए कि किस तरीके से अरीमा और सरीमा के ऊपर पूरी की पूरी एक नोटबुक तैयार करके आप अपलोड कर सकते हैं। आई नो जो हमने काम स्टार्ट किया था आज उस पर कंप्लीट नोटबुक तो नहीं मैं तैयार कर सका बिकॉज ऑफ द एरर्स जो ऑब्वियसली आती हैं, और हमारे पास जो लास्ट पे सरीमा मॉडल समरी और की पॉइंट्स बचे थे हम उसको नहीं कर पाए बिकॉज आई नीड टू रन दिस मॉडल जहाँ पे 5 3 और 2 वैल्यू में ऐड करके इसको रन करूँ ताकि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं इसकी प्रोडिक्शन जो है वो अच्छे तरीके से आ सके। सो वी नीड टू वेट अंटिल टुमारो, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल बी वर्किंग ऑन द सेम थिंग अगेन क्योंकि इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता ऐसे। और इंशाल्लाह इस पे अच्छे तरीके से पूरी की पूरी एक नोटबुक तैयार ज़रूर करेंगे। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।